हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लटर वाला। तो आज हम लोग देखेंगे फ्लटर के बारे में। फ्लटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं और हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लटर is basically open source UI framework or toolkit developed by Google to developer allow to develop for the application for the any screen. That means any screen, or you can say any platform like mobile, web, desktop and iOS. iOS. Flutter को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, और इससे भी पहले हम लोग 2015 में जो है ना इसको स्टार्ट कर गया था डेवलपमेंट। बट इसका इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, जो कि गूगल आईओ डेवलपर कॉन्फ्रेंस है 2018 में। और फ्लटर को जो है ना फर्स्ट वर्जन जो 1.0 आया था वो दिसंबर 2018 में। और फ्लटर को जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं वो और डार्ट है। इट्स अ डार्ट जो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप बाय गूगल्स। कॉस्ट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? सिंपल वे यू कैन रन द एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स एंड्रॉयड यू कैन रन विद एप्लीकेशन डेवलप बाय फ्लटर। So you can run the application for the Android, iOS, web and desktop। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म से पहले की बात करें तो हम लोग नेटिव एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को डेवलप करते थे। नेटिव आज भी लोग नेटिव एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो अभी पहले लोग जावा ऑफिशियल लैंग्वेज था और अभी कॉटलिन है, और नाउअडेज जेटपैक कंपोज से भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और iOS की बात करें तो पहले ऑब्जेक्टिव सी था, उसके बाद स्विफ्ट लैंग्वेज आया, और स्विफ्ट भी जो है ना अभी टाइम टू टाइम जो है ना वर्जन अपडेट होते रहते हैं। तो ये अब लैंग्वेजेस हैं और एप्लीकेशन थे, ये नेटिव कंपोनेंट को ध्यान में रख करके जो है ना डेवलप किया गया था। और इसमें क्या है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जावा का यूज करके या फिर फ्लटर और कॉटलिन का यूज करके, तो आप लोग जो है ना एक ही एप्लीकेशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। जब एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही रन करेगा। चाहे वो अगर iOS की बात करें तो iOS अगर स्विफ्ट लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम iOS में ही रन करेगा। बट इन अ फ्लटर यू कैन रन विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉयड, iOS, वेब एंड डेस्कटॉप फ्रॉम द सिंगल कोड बेस। एक ही कोड बेस जो है ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप लोग रन कर सकते हैं। फीचर की हम लोग बात करें तो हॉट रीलोड है। हॉट रीलोड दैट मीन्स टू बी यू कैन चेंज द कोड फ्रॉम इंस्टेंट, और यू कैन डिस्प्ले द इंस्टेंटली। दैट मीन्स टू बी कि आप लोग चेंजेस किए कोड में तो रन टाइम में इंस्टेंट डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप लोग को जो है ना कुछ भी जो है ना एप्लीकेशन को रीस्टार्ट एप्लीकेशन को या फिर डिस्ट्रॉय किया एप्लीकेशन को फिर से रन, इसकी जो रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे हॉट रीलोड का मतलब सिंपल कि यू कैन डिस्प्ले द इंस्टेंट। कोई भी कहीं पे भी आप लोग कुछ भी, चाहे वो टेक्स्ट हो, कलर हो, कुछ भी आप लोग चेंज, तो रन टाइम में इंस्टेंट डिस्प्ले होता है। अगर आप सिमुलेटर यूज करते हैं, एमुलेटर या फिर फिजिकल डिवाइस तो यूज करते हैं, तो रन टाइम में इंस्टेंट कंट्रोल एस करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन जिस भी एप्लीकेशन पे आप उस टाइम हो लॉग इन या कुछ भी डैशबोर्ड, तो वहाँ पे इंस्टेंट डिस्प्ले होता है। कि नहीं हमें अगेन रीस्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। यानी अपने हॉट रीलोडिंग सिंपल वे कि यू कैन रन डिस्प्ले द चेंजेस इंस्टेंटली। यहाँ जो अगर एक्सप्रेशन यूआई की बात करें तो प्री डिजाइन विजिट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि कस्टम इंटरफेस हमें डिजाइन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। विजिट क्या हो, बेसिकली इन अ फ्लटर यूआई टू बी डेवलप एप्लीकेशन इन एवरीथिंग विजिट। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना विजिट होता है, चाहे वो टेक्स्ट की बात करें, इमेजेस, बटन्स, एवरीथिंग इन अ फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजिट्स। इसमें क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। अगर कोई भी कोड हम लोग जो है ना डेवलप किए तो उसको मल्टीपल टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें एज ए पैरामीटर हम लोग पास करके चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें बार बार उस कोड को सेम अलग डिफरेंट सेम प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्क्रीन में जो है अगेन राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो परफॉर्मेंस है आपको सिमिलर टू बी नेटिव परफॉर्मेंस मिलेगा। और सिंगल कोड बेस की बात करें
राइट कोड वंस डिप्लॉय फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। और ये ओपन सोर्स है और कंट्रीब्यूट बोलो डेवलपर कंट्रीब्यूट। तो आप इसमें जो है ये ओपन सोर्स और डेवलपर जो है ना इसको कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अभी जो है ना इसको मल्टीपल डेवलपर जो है यूज कर रहे हैं और ये भी इसकी जो कम्युनिटी है ये ग्रो कर रही है टाइम टू टाइम। इसको जो बेनिफिट है फास्ट डेवलपमेंट स्पीड द डू डेवलपमेंट ड्यू टू हॉट रीलोड एंड रियूजेबिलिटी ऑफ द विजिट्स। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको जो है ना एप्लीकेशन रोड iOS की डेवलप करना, 2 डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 2 टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि सिंगल कोड बेस यहाँ पे होता है। इससे क्या ना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये नेटिव परफॉर्मेंस एंड्रॉइड iOS कस्टमाइजेशन हाईली कस्टमाइजेबल विजिट फॉर द यूनिक इंटरफेस। यहाँ पे एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज हाईली और जो है ना एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग क्योंकि ये इन फ्लटर एवरीथिंग है विजिट और सारी चीज़ें हमें कस्टमाइज करने के फैसिलिटी प्रोवाइड हमें फ्लटर हमें प्रोवाइड करती है। इसकी जो कम्युनिटी है लार्ज है ना और टाइम जो है ना इसको टाइम टू टाइम सपोर्ट एंड रिसोर्स अवेलेबल होते रहती है। अगर एडवांटेज की बात करें तो हाईली प्रोडक्टिविटी होता है इसमें, अट्रैक्टिव यूआई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स यूआई एनिमेशन ब्यूटीफुल यूआई जो है ना आप लोग इसमें ईजिली बना सकते हैं। और इसको जो वाइड प्लेटफॉर्म सपोर्ट है मैंने आपको बताया iOS एंड्रॉयड वेब एंड डेस्कटॉप। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपाइल टू बी नेटिव कोड, ये नेटिव कोड में कंपाइल करता है, इससे क्या है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ईजी टू लर्न होता है ये बिगिनर्स के लिए और न्यू एंथुजियास्ट जो टेक्नोलॉजी को न्यू डेवलप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये ईजी टू लर्न होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड लाइब्रेरी हो जाते हैं और कुछ कोड जो है ना हम लोग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड राइट करना होता है। जस्ट लाइक सेम टू बी राइट फॉर स्पेसिफिक कोड, जस्ट लाइक कुछ एप्लीकेशंस हमें अगर एप्लीकेशन डेवलप किए हैं तो एंड्रॉयड में भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगा और iOS में भी जो है ना हमें राइट करना पड़ेगा। नेटिव कंपोनेंट में जा कर के जो है ना हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लिमिटेड स्पेस जो है ना लाइब्रेरी मिल जाते हैं सम टाइम और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। और एप्लीकेशन का साइज है जो होता है एज कम्पेयर टू नेटिव यहाँ पे लार्ज हो जाता है। अगर आप लार्ज नेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे लार्ज होता है, जहाँ पे अगर 5 MB का है साइज है एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 20 MB 10 MB, बट एज कम्पेयर टू जो है ना नेटिव टू आपको देखेंगे कि ये लार्ज ऐप का साइज है। ये लर्निंग का पर्सपेक्टिव से देखे तो आपको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ये कम्युनिटी डिपेंडेंट होना पड़ता है इसमें जो है। और हमें समटाइम जो है ना कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वेल मेंटेन नहीं होते हैं। अगर हम लोग देखें तो फ्लटर की और भी जो है ना फ्लटर से पहले रिएक्ट नेटिव लोग यूज करते थे, जैमरीन है, तो देखेंगे हम लोग क्या क्या सिमिलरिटी है और क्यों डिफरेंट है अदर फ्रेमवर्क से। इसके जो लैंग्वेजेस हैं वो डार्ट है फ्लटर में और रिएक्ट नेटिव हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और जैमरीन में C# एप्लीकेशन यूज होता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नेटिव परफॉर्मेंस मिलेगा। रिएक्ट नेटिव में भी बात करें तो परफॉर्मेंस इसमें भी आपको अच्छे खासे मिल जाएगा, बट सम टाइम गेटिंग है माइनर इशू। अगर हमें जैमरीन की बात करें ये भी जो है ना ऑप्टिमाइज होता है। और इंटरफेस की बात करें फ्लटर में तो जो है मैंने आपको बताया कि कस्टमाइजेबल होता है और यूनिक यूआई जो है ना जो ब्यूटीफुल यूआई होता है। कॉम्प्लेक्स यूआई की बात करें या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज इन फ्लटर। और हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड कस्टमाइजेशन करो सम टाइम हमें प्रोवाइड करते, इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हैं बट सम टाइम यू गेटिंग द
लिमिटेड, उस समय आप लोग को खुद का लाइब्रेरी और डेवलप करना होगा। यहाँ पे भी जैमरीन में भी जो है हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं और नेटिव लुक आप लोग ऐड कर सकते हैं। और हॉट रिलोड जो है ना तीनों एप्लीकेशन में मिलते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना एक्टिवली जो है ना कम्युनिटी जो है टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट भी करते रहती है। और रिएक्ट नेटिव में भी जो है ना लार्ज कम्युनिटी है और एक्टिव कम्युनिटी, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है ना 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था फेसबुक के द्वारा। और यहाँ पे जो है ना जैमरीन को जो है ना माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट है। अगर कोड यूजिबिलिटी बात करें तो हाईली कोड यूजिबिलिटी है फ्लटर में और सिंगल कोड बेस है। और रिएक्ट नेटिव में भी जो है आपको मिलेगा और जैमरीन में कोड शेयर होता है। लर्निंग कर्व की बात करें तो ये टाइम डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है, बट सिर्फ बिगिनर की हम लोग बात करें तो ईजी टू लर्न होता है। और स्पेशली हम लोग बात करें रिएक्ट नेटिव में तो यहाँ पे वेब डेवलपर के लिए जो है ना ईजी टू लर्न हो जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आप लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या हो ना ईजी टू लर्न होता है। अगर आप चेंज करना रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आपको न्यू लैंग्वेज को यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जैमरीन में C# यूज कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं फ्लटर के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ से हम लोग फ्लटर के SDK को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं फ्लटर के ऑफिशियल साइट पे, जो कि flutter.dev है। यहाँ से आप लोग जो है ना फ्लटर SDK को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप और जो वायरली सपोर्ट है गूगल का जो यूज करता है इसको, ये है ड्रीमलेवन है BM, ये सारे अब कंपनी जो है फ्लटर को यूज करती है। तो विदाउट हैव एनी टाइम वेस्टिंग गेट स्टार्टेड। हाँ, तो यहाँ से आप लोग को मिलेगा विंडो, मैक, लिनक्स, क्रोम। तभी हम लोग विंडो के लिए इंस्टॉल करते हैं, इसको डाउन करते हैं। यहाँ पे आप लोग को फ्लटर का स्टेबल वर्जन मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लटर SDK डाउनलोड हो गया है। अभी मेरा जो पास है डायरेक्टरी वो D ड्राइव है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग जो है आई विल सजेस्ट कि जो है आप लोग C ड्राइव में फ्लटर SDK को ना रखें, D ड्राइव में रखें, क्योंकि मैंने देखा है डिवाइस टू डिवाइस, लैपटॉप टू लैपटॉप जो है ये वह जो है ना इशू करता है। अगर C ड्राइव में रखते हैं तो जो है ना ये पाथ जो है ना समटाइम एक्सेस नहीं मिल पाता है किसी, तो जो है ना और इसको जो है ना आई विल सजेस्ट कि जो है आप लोग कोई अंदर डायरेक्टरी में रखेंगे। अभी हम लोग जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम फ्लटर में जाएंगे, फ्लटर पेन, यहाँ से आप लोग इस डायरेक्टरी को कॉपी कर लेंगे। फिर हम लोग इसका पाथ सेट करेंगे। फिर वन सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे यहाँ पे पाथ पे सेलेक्ट करेंगे, न्यू एडिट करेंगे और यहाँ से न्यू, और यहाँ से हम लोग पाथ जो है ना इसको ऐड कर देते। ओके, अगेन हम लोग CMD में चेक करेंगे कि फ्लटर जो है ना जस्ट सिंपली टाइप फ्लटर। अगर आपका जो है फ्लटर का यहाँ पे ये सारे कमांड डिस्प्ले हो रहे हैं, इट मीन्स जो है आपका फ्लटर का पाथ सेट हो गया है। अगर ये नहीं आ रहा है, कुछ अन्य को बनाया जा रहा है, तो इट मीन्स आपका जो है ना फ्लटर का पाथ प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग डाउनलोड करेंगे VS कोड। तो VS को डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग जाएंगे सिंपली एक्सटेंशन पे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लटर और flutter.co.org हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो फ्लटर का एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लटर को क्रिएट करेंगे। अगर आप विंडो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, विंडो एस, तो हम लोग सिंपली टाइप करें सिम कंट्रोल
पी। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली टाइप करेंगे फ्लटर और यहाँ पे आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि अभी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। एम्प्टी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, स्केलेटन मॉड्यूल और कोई सेपरेट मॉड्यूल जो आप लोग को एक प्रोजेक्ट में यूज करना होता है वो डेवलप करेंगे। तो मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, पैकेज डेवलप करना होगा तो पैकेज, या फिर नीचे प्लगइन है बॉटम में तो प्लगइन सेलेक्ट करके आप लोग डेवलप कर सकते हैं। देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, आगे पैकेजेस क्या होते हैं, प्लगइन क्या होता है। अभी हम लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन और यहाँ पे जो है एक डियर पाथ दे देंगे। यहाँ पे आप लोग को सेव करना है, इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्लटर एप्लीकेशन 1 इंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लटर क्रिएट जो है ना, क्रिएट होना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नाम है फ्लटर एप्लीकेशन 1। ये सारे कुछ डायरेक्टरी मिलेंगे जो एवरी का यूज केस है। आप लोग एंड्रॉयड में कुछ मैनिफेस्ट में कुछ परमिशन वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर, एंड्रॉयड ओएस से रिलेटेड कुछ चेंजेस करते हैं तो इसमें मिलेगा। और iOS रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा कुछ परमिशन वगैरह चेंजेस करना हो तो iOS फोल्डर के अंदर हम लोग डायरेक्टरी में जा कर के रनर फाइल में जाकर यहाँ पे चेंज करेंगे। ये भी देखेंगे आगे। लिनक्स के लिए है तो लिनक्स, मैक ओएस का मैक ओएस, वेब के लिए है तो वेब और विंडो के लिए है तो विंडो। और यहाँ पे pubexpec.yml फाइल है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमें डिपेंडेंसी राइट करने के, जहाँ पे हम लोग कुछ भी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, कुछ ऐसा इमेजेस, आइकन, फॉन्ट्स वगैरह एक्सटर्नली जो बाहर से हम लोग इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देखेंगे कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको मिलेगा डिपेंडेंसी फ्लटर HTTP, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना लिब फोल्डर में मेन डॉट डाट, बेसिकली जो फ्लटर का जो है ना कोड राइट करते हैं हम लोग लिब फोल्डर के अंदर ही राइट करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें डमी प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि काउंटर एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये काउंटर बाय डिफ़ॉल्ट जो शून्य है, 0 है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे फ्लटर एप्लीकेशन रन करते हैं। वायर्ड मेन्यू क्या है, रन एप्लीकेशन क्या होता है, ये माई स्टेटस विजिट क्या होता है, ये बिल्ड क्या है, मटेरियल ऐप क्या है, थीम डेटा क्या है एंड मेनी मोर। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।